तो वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का एडिटोरियल यहाँ पे इन कंजक्शन, ठीक है। इन कंजक्शन का मतलब होता है यहाँ पे साथ साथ, तो इन मतलब में, साथ साथ में। क्या चीज़ साथ साथ में? यहाँ पे बात किया जा रहा है ऑब्लिगेशन और राइट की। तो ये दोनों जो है साथ साथ, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपका कर्तव्य, ठीक है, और राइट का मतलब होता है अधिकार। तो ये दोनों जो है साथ साथ होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मतलब एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। क्यों अधूरा है यहाँ पे बताया गया है, पूरे एडिटोरियल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल, जो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, ठीक है, वो तभी जो है अर्थपूर्ण है। ओनली व्हेन राइट्स आर गारंटेड बाय द स्टेट, जब जो है स्टेट जो है, जब अधिकारों की जो है स्टेट के द्वारा गारंटी ली जाए या गारंटी दी जाए। यहाँ पे है द इवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज सेंटर्ड, जो इवोल्यूशन है, जो विकास है ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, लोकतांत्रिक समाज का जो विकास है, ठीक है, इज सेंटर्ड, वह केंद्रित है अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ अ राइट, वह जो है अधिकारों के फैलाव के चारों तरफ ही केंद्रित है। जैसे कौन कौन से फैलाव? जैसे सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड इकोनॉमिक एंड कल्चर राइट, ठीक है, इनके जो है फैलाव के चारों तरफ ही केंद्रित है। लीडिंग टू द एम्पावरमेंट, जो कि सशक्तिकरण की तरफ ले जाता है ऑफ पीपुल, लोगों की सशक्तिकरण की तरफ ले जाता है, ठीक। लीडिंग टू मतलब ले जाता है, जो इसका मतलब होता है, मतलब इसका ये कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका ये परिणाम होता है। डेमोक्रेटिक नेशंस रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट फॉर मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजन। तो जो डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, रिस्पेक्ट आदर करते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति की एंड ग्रुप राइट्स, मतलब कि वो जो है व्यक्ति के और जो है समूह के अधिकारों की जो है इज्जत करते हैं। फॉर मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजन, ठीक है, मतलब मोरल मतलब होता है मौलिक होता है, ठीक है, मोरल मतलब मौलिक, इंस्ट्रूमेंटल मतलब सहायक के लिए, ठीक है, तो वो मौलिक और सहायता के लिए, सहायता के कारण जो है उनकी इज्जत करते हैं। यहाँ पे है ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, ठीक है, बोथ लीगल एंड मोरल, जो कि लीगल भी हो सकता है, कानूनी भी हो सकता है और मौलिक भी हो सकता है। आर चेरिज्ड इन ऑर्डर टू री इन्फोर्स दोज राइट्स, तो उनको जो है पोषित किया जाता है, क्योंकि जो ये लीगल और मॉरल जो ड्यूटीज़ होती है, इनको पोषित किया जाता है इन ऑर्डर टू री इन्फोर्स दोज राइट्स, जो ऊपर जो राइट बताए गए हैं, अधिकार बताए हैं, उनको लागू करने के लिए जो लीगल है और मौलिक ड्यूटी को जो है पोषित किया जाता है या इनको जो है लाया जाता है। द ऑब्लिगेशन, अगेन यहाँ पे द ऑब्लिगेशन कर्तव्य ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्ति का जो कर्तव्य है, टू द कलेक्टिव, वो सामूहिक होना चाहिए। मस्ट बी अंडरस्टैंड, वह समझा जाना चाहिए। इन दैट कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में, इस प्रक्षेप में, ठीक है। राइट एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि जो राइट है, जो अधिकार है और कर्तव्य है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। जस्ट एज, जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद फ्रीडम, जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्रीडम के साथ आती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉट टू सजेस्ट, उन्होंने जो है सजेस्ट करने का प्रयास किया अ डिक्टोनॉमी, ठीक है, उन्होंने जो है सजेस्ट किया, सॉट मतलब यहाँ पे चाहा, सजेस्ट करना चाहा। डिक्टोनॉमी मतलब यहाँ पे होता है विरोधाभास, ठीक है, बिटवीन द राइट एंड ड्यूटीज, उन्होंने जो है अधिकार और कर्तव्य के बीच में विरोधाभास करना चाहा, ठीक है। यहाँ पे उनका जो है, उन्होंने कुछ भाषण दिया है या कुछ बोला होगा, उसका विरोध किया जा रहा है यहाँ पे। सॉट टू सजेस्ट अ डिक्टोनॉमी बिटवीन द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन व्हेन ही सेड, जब उन्होंने बोला लास्ट वीक, अगले सप्ताह या पिछले सप्ताह, यहाँ पे बोलेंगे पिछले सप्ताह जो कि बीत चुका है, दैट द कंट्री हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, कि जो है कंट्री जो है, जो देश है, उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। फाइटिंग फॉर राइट, अधिकार के लिए लड़ते हुए, एंड नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज़, और जो है जो ड्यूटी है उसको नेग्लेक्ट करते हुए, ठीक है, जो कर्तव्य है उसको नेग्लेक्ट करते हुए। हिज स्पीच वाट नॉट द फर्स्ट टाइम, उनका स्पीच जो है या पहली ऐसा स्पीच, या हिज स्पीच वाट नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही, और जो इस प्रकार से स्पीच था, ये पहली बार नहीं था। दैट की ही और अदर हिंदू प्रोटोगोनिस्ट, जो दूसरे जो है हिंदू के प्रवक्ता हैं या हिंदू के जो प्रचार करने वाले हैं, ठीक है, हैव कॉल्ड, उन्होंने कहा है फॉर ग्राउंडिंग ऑफ ड्यूटीज ओवर राइट, कि जो है जो राइट है वो मतलब कि कर्म भूमि है ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। यहाँ पे फोर ग्राउंडिंग मतलब होता है यहाँ पे पृष्ठभूमि ऑफ अ ड्यूटीज ओवर राइट, तो जो ड्यूटीज़ है वो पृष्ठभूमि है किसके? अधिकार के ऊपर। सर्विस एंड द सेक्रीफाइस, सेवा और बलिदान ऑफ नेमलेस,
नेमलेस मतलब होता है यहाँ पे गुमनाम हो गया, एंड फेसलेस मतलब हो गया चेहरा विहीन। नेशन बिल्डर्स, तो जो नेशन को बनाने वाले गुमनाम और जो है चेहरा विहीन, जिन्होंने देश की सेवा किया और अपना सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, है फार्म्ड, उन्होंने बनाया था द बेडरॉक, आधार ऑफ द मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का, रिपब्लिक, गणतंत्र बनाया था। बट लेकिन दियर सेक्रीफाइस, जो उनका बलिदान था, वर इंडीड, वह वास्तव में था फार राइट, अधिकार के लिए, डिग्निटी के लिए, एंड एटोनॉमी के लिए, ठीक है, इसके लिए था उनका रियल में सेक्रीफाइस। एनी नोशन ऑफ राइट, कोई संकेत, ऑफ राइट अधिकार का, ठीक है, एनी नोशन ऑफ राइट अधिकार का कोई संकेत, एंड ड्यूटीज बीइंग एडवर्सियल और हायरार्कियल इज सोफिस्टिक, कि जो है कोई भी संकेत की जो अधिकार और ड्यूटी है, ये दोनों जो है एक दूसरे के विरोधात्मक है, या जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे से कम और ज़्यादा है। इज सोफिस्टिक, वो क्या है, वो जो है गलत है, ठीक है, वह मिथ्यावादी है, वह गलत है, कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जो ड्यूटीज़ है वो अधिक महान है कर्तव्य की तुलना में। दोनों जो है जो आपका मतलब कि जो अधिकार है और जो ड्यूटी है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इसको जो है कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं बोल सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंश्राइन, शामिल करता है इक्वलिटी एंड फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट। तो जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो शामिल करता है इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है, जो इक्वलिटी है और जो फ्रीडम है, इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल करता है। जैसे आपको शामिल करता है, जैसे आपको पता होगा राइट टू इक्वलिटी, ये जो है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 से, ठीक है, 35 तक, तो 12 से लेके 35 तक हमारा क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है यहाँ पे, ठीक, और जिसमें जो है 14 से लेके 18 तक हमारा क्या आता है, राइट टू इक्वलिटी, और जो है 19 से लेके 22 तक हमारा क्या आता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एलॉन्ग विद, साथ साथ, एलॉन्ग विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो है 23 से 24 के बीच में आता है, ठीक है, 23 और 24 होता है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, ये 25 से लेकर 28 तक होता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये जो होता है अपना 29 से 30 होता है, ठीक है, 29-30 ये दोनों कल्चरल और एजुकेशन राइट की बात करते हैं। एंड द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32, जो जिसको जो है मतलब कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी बोला गया था, वो जो है आपका है आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक। तो यहाँ पे है, ये जो है संविधान में है हमारा फंडामेंटल राइट, इतने यहाँ पे हैं। अगेन है द डीपनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी की गहराई है, ठीक है, हैज़ लेड, वह जो है ले गई है, एन एक्सपेंशन, एक फैलाव को, ऑफ राइट, ठीक है, वह जो है अधिकारों के फैलाव को गहराई तक ले गई है। जैसे एजुकेशन को, इंफॉर्मेशन को और प्राइवेसी को आर नाउ लीगली गारंटेड राइट, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो है कानूनी तरीके से जो है प्रदान किए गए अधिकार हैं। आगे है द स्टेट्स, यहाँ पे है फिडेलिटी, यहाँ पे फिडेलिटी का मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठा, ठीक है, मतलब जो सत्य में विश्वास रखता हो, द स्टेट फिडेलिटी, स्टेट की जो है सत्य के प्रति निष्ठा, टू डीज राइट इन अधिकारों का, इज टेनोस एट बेस्ट, यहाँ पे टेनोस मतलब होता है तुच्छ है या कम है, ठीक है, तो जो इन अधिकारों के प्रति जो है जो स्टेट का जो निष्ठा है वो बहुत ही कम है, एट बेस्ट, अच्छे लेवल से वो क्या है, कम है, ठीक। यहाँ पे सिटीजन आर जनरली ड्यूटी बाउंड, जो नागरिक हों वो प्रायः जो है ड्यूटी बाउंड होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, टू प्रोटेक्ट मतलब सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, द इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ कंट्री की जो है इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंडिया, और यह इंडिया के लिए सत्य है। दो यद्यपि देयर इज अ नो, यहाँ पे है कंस्क्रिप्शन, देयर इज अ नो कंस्क्रिप्शन, यहाँ पे मतलब कि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कि जो है कोई अनिवार्यता नहीं, यहाँ पे कंस्क्रिप्शन मतलब बोल सकते हैं अनिवार्यता, ठीक है। इज देयर इज अ नो कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो है मतलब कि सैनिक बन के देश की सेवा करना, ये भी होता है, ठीक है। देयर इज अ नो कंस्क्रिप्शन, कि जो है कोई सैनिक बन के सैनिक बनकर देश की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, कि मतलब सबके लिए लागू हो कि सब लोग पहले जो है सैनिक बन के देश की सेवा करो, ऐसा जो है संविधान में लिखा नहीं गया है, ठीक। अगर आगे यहाँ पे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक कर्तव्य है, एक्सपेक्ट किया जाता है, इंक्लूड अ ड्यूटी टू प्रमोट, प्रमोट मतलब
प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए, हार्मनी, प्रेम, ब्रदरहुड, भाईचारा, एंड टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये हमारा जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जा रही है, जो कि हमारा आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो है उसमें ये सब लिखा गया है। ऐसा एक व्यक्ति को जो है करना चाहिए, अगर वो जितना पॉसिबल हो सके उतना वो करना चाहिए, ठीक। आगे यहाँ पे एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी में कोई जो शिफ्ट है, कोई बदलाव, इम्फेसिस जोड़ देता है फ्रॉम राइट टू ड्यूटीज, अगर विल बी एब्सर्ड मतलब होगा विवेकहीन या बेतुका। तो जो है अगर स्टेट की कोई पॉलिसी जो राइट से ड्यूटी पर जो है शिफ्ट करती है, ठीक है, मतलब वो ड्यूटी पे ज़्यादा जोर देते हैं कंपेयर टू राइट, तो जो है ये बेतुका होगा। मतलब यहाँ पे जो लेखक है वो बात कर रहा है कि दोनों को इक्वल देना है, जितना आपको अधिकार पे वेटेज देना है उतना जो है आपको ड्यूटी पे भी वेटेज देना है, ठीक है। जितना ड्यूटी पे देना है उतना अधिकार पे भी देना है। मतलब ये नहीं है कि आप ड्यूटी पे ज़्यादा बोल दो और अधिकार पे कुछ बोलो ना, अधिकार आप पूरा छीनते चले जाओ और आप बोलो कि हम लोगों की जो है ड्यूटी ज़्यादा है, ठीक। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं लोगों को जो है ड्यूटी ज़्यादा करनी चाहिए कंपेयर टू राइट, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये गलत बोला है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी, ठीक है, स्टेट पॉलिसी में कोई बदलाव या कोई शिफ्ट, इम्फेसिस जोड़ दे, इम्फेसिस फ्रॉम राइट टू ड्यूटी विल बी द ऑब्जर्व्ड। तो जो है राइट से ड्यूटी में कोई बदलाव जो है वो बेतुका होगा, विवेकहीन होगा, एंड डिसर्सिव टू मैनी फॉर whom the realization of even fundamental right is still a work in progress। एंड डिसर्सिव मतलब धोखा होगा, टू मैनी बहुत से लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया आपका अपसर्ड मतलब ये विवेकाहीन होगा, एंड डिसर्सिव टू मैनी फॉर whom the realization of even fundamental right is still a work in progress, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डिसर्सिव मतलब होता है यहाँ पे मतलब कि नुकसान होगा या क्षति होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, या हानि होगा थ्रू मैनी, तो जो है या धोखा होगा, तो मतलब बहुत लोगों के लिए धोखा होगा, फार हुम उनके लिए, द रियलाइजेशन ऑफ अ इवन फंडामेंटल राइट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जिसके लिए जो है फंडामेंटल राइट अभी वो जो है वो मतलब कि अभी स्टिल इन प्रोग्रेस, वो जो है अभी जिनके लिए फंडामेंटल राइट जो है प्रोग्रेस में है उनके लिए जो है ये बहुत ही जो है गलत होगा, उनके लिए बहुत क्षति होगी, क्योंकि अभी प्रत्येक व्यक्ति को जो उनकी फंडामेंटल राइट है वही नहीं पता है, ठीक है। लोग जो है जितना उनको करना चाहिए उससे ज़्यादा लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है एन इनलाइटेंड सिटीजनरी इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। जो इनलाइटेंड मतलब जो बुद्धिमान नागरिक होगा, इज क्रिटिकल वो क्रिटिकल है टू प्रोग्रेस में एंड गुड गवर्नेंस में, वो जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। बट ड्यूटी इज़ नॉट समथिंग दैट द सिटीजन्स आउट टू द स्टेट। लेकिन जो ड्यूटी है इज़ नॉट समथिंग वो कुछ नहीं है दैट सिटीजन ऑन आउट टू द स्टेट, वो जो है स्टेट से उसको लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ इंडिविजुअल सिटीजन टू द कलेक्टिव परसुइट ऑफ अ नेशन कैन बी मीनिंगफुल व्हेन देयर राइट्स आर द गारंटेड बाय द स्टेट। द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, तो जो इंडिविजुअल सिटीजन जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, यहाँ पे हो गया ऑब्लिगेशन मतलब अधिकार ऑफ अ इंडिविजुअल सिटीजन, तो प्रत्येक नागरिक का जो अधिकार होगा टू द कलेक्टिव, वो सामूहिक रूप से, यहाँ पे हो गया सामूहिक रूप से पीछा करेगा, ऑफ द नेशन कैन बी अ मीनिंगफुल, तभी नेशन जो है मीनिंगफुल हो सकता है, व्हेन देयर राइट्स आर गारंटेड बाय द स्टेट, जब उनके अधिकार को जो है स्टेट के द्वारा गारंटेड किया जाए, ठीक है। द सिटीजन हैज़ राइट टू यूज़ अ पब्लिक रोड, तो जो नागरिक है उनके पास अधिकार है यूज़ करने का पब्लिक रोड का, ठीक है, जो रोड है उसको यूज़ करने का अधिकार है, एंड द ड्यूटी टू अबे ट्रैफिक रूल, और जो ट्रैफिक रूल है उसको जो है उसको जो है यहाँ पे अवे मतलब उसका पालन करने का भी अधिकार है। द राइट एंड द ड्यूटी मतलब यहाँ पे ड्यूटी मतलब उनका ड्यूटी है, ठीक है, उनका कर्तव्य है, किसको, जो ट्रैफिक रूल है उसका पालन करना है। द राइट एंड द ड्यूटी आर मीनिंगफुल ओनली इन अ कंजक्शन, तो जो ड्यूटी है और जो अधिकार है जो कर्तव्य है वो साथ ही साथ में, जो राइट है और जो ड्यूटी है वो दोनों जो है साथ साथ में ही मीनिंगफुल है। द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो प्राइम मिनिस्टर का कमेंट है वो अगेंस्ट द बैकड्रॉप, वो इस पृष्ठभूमि है
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन जो रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है बाधा जो किया गया ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन के राइट के ऊपर, आर ऑन द राइज अलोंग विद द कोहर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो कोहर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, जो पावर की शक्ति के अकॉर्डिंग जो है बढ़ता है। द इम्फेसिस ऑन ड्यूटी, यहाँ पे है द इम्फेसिस ऑन ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी पर जोर देना एलॉन्ग विद द डी इम्फेसिस ऑफ द राइट, और जो है राइट पर जोर न देना। आल्सो राइज द स्पेक्टर ऑफ अ डिसेंट इनटू अ रिपब्लिकन नॉर्म इन द सोशल रिलेशन। तो जो है यह एक स्पेक्टर मतलब यहाँ पे हो जाएगा काली छाया उत्पन्न करता है या गलत भावना उत्पन्न करता है ऑफ अ डिसेंट, अच्छे लोगों के अंदर, इनटू प्री रिपब्लिकन नॉर्म। ठीक है, प्री रिपब्लिकन नॉर्म के ऊपर इन सोशल रिलेशन। ठीक है, सोशल रिलेशन में, सामाजिक रिलेशन में। द सेलिब्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हो गया सेलिब्रेशन मतलब उत्सव हो गया ऑफ इंडिया, इंडिया का उत्सव एज अ ट्रेडिशनल ड्यूटी ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, जो इंडिया का उत्सव मनाना की जो है यह एक ड्यूटी ट्राइबल सोसाइटी है ट्रेडिशनली। ठीक है, कैरीज लाता है, आता है विद इट द इनस्केपेबल मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, इनस्केपेबल मतलब अनिवार्य कैनोटेशन। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैनोटेशन का मतलब होता है अतिरिक्त मतलब। ठीक है, या दूसरे प्रकार का अर्थ निकालता है ऑफ एन एक्सप्लॉइटिव डिवीजन। एक्सप्लॉइटिव मतलब होता है यहाँ पे जो शोषित वर्ग है, ऑफ द लेबर का। ठीक है, एंड नॉर्म, और जो नियम होते हैं दैट आर द एंटी एथिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जो एंटी एथिकल है, जो कि यहाँ पे विरोधात्मक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या है, जो संविधान है उसके जो है विरोधात्मक में है। नीडलेस टू से, तो इस प्रकार से कहना जो है नीडलेस है। दैट इज नॉट प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में नहीं है। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।